तो नाजरीन, एक और चीज़ मैं आपके सामने अब रखता हूँ। इस हुकूमत ने एक तो अपने मुखालिफिन को मुकम्मल तौर पे कुचला है और ये सिलसिला भी वो जारी रखेंगे। अगर किसी को ये लगता है कि इमरान खान का मुश्किल वक्त ख़त्म हो गया, किसी को ये लगता है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने होश के नाखून ले लिए हैं या मफाहमत करने से कोई बेहतरी आ जाएगी, तो मेरी बात आप याद रखिएगा, ये कभी भी इमरान खान के लिए गुंजाइश नहीं निकालेंगे। इमरान खान को ये कभी भी मौका नहीं देंगे, क्योंकि इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के वो कपड़े उतार दिए हैं जो एस्टेब्लिशमेंट को आप नंगा दिखा रहे हैं पाकिस्तान में। ये बात आप याद रखिएगा कि एस्टेब्लिशमेंट ने सारे सियासतदानों से लड़ाई की है, लेकिन वो कभी बदनाम नहीं हुई। अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो हो गया है, वो इसके लिए इमरान खान को जिम्मेदार समझते हैं कि इसने सबको बता दिया कि हम असल में कौन है, इसने सबको बता दिया कि हमने क्या किया, और यही गुस्सा है उन्हें इमरान खान पे और उन लोगों पे जो इमरान खान के नैरेटिव को या बयानिए को फॉलो करते हैं या उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि इनकी नीयत कैसी है। पाकिस्तान तो चल नहीं रहा, इकॉनमी तो पीछे की तरफ जा रही है आगे जाने की बजाय। आसिम मुनीर साहब ने जो दावे किए थे 75 अरब डॉलर्स पाकिस्तान में लेकर आने के, वैसे तो ये दावे 200 अरब डॉलर तक जाते थे, लेकिन 75 अरब डॉलर के तो स्टेट अवे आसिम मुनीर साहब ने ताजरों के सामने बैठकर दावे कर दिए थे कि 75 अरब डॉलर मैं पाकिस्तान में लेकर आ रहा हूं, SIFC बन गई है, बेफिक्र हो जाएं आप। ये आज से 2.5 साल पुरानी बात है, 2.5 साल 3.5 साल हो गए। 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट ये पाकिस्तान में नहीं ला पाए, बल्कि पाकिस्तान से इन 3 सालों में 100 अरब डॉलर बाहर निकल गया। लोग अपना पैसा पाकिस्तान से लेकर बाहर चले गए। ये है टोटल कारकर्दगी। जब आलमी सतह के ऊपर लोगों को रिलीफ देने के लिए हुकूमतें अपने टैक्सेस को कम कर रही हैं कि जनाब पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो हम टैक्सेस ले रहे थे उनको हम थोड़ा कम कर देते हैं ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल जाए, या पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये देखें डाटा। ये जो मौजूदा माली साल है ना, इसमें अभी तक इन्होंने 400 अरब इजाफी लेवी वसूल कर ली है। 400 अरब रुपए की इजाफी लेवी वसूल कर ली है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत ने इस माली साल में। और एक और चीज बताता हूं, सिर्फ मार्च के महीने में जंग लगी थी ना, तो इनको लेवी खत्म कर दी चाहिए थी ताकि आम आदमी को रिलीफ मिलता। इन्होंने लेवी को बढ़ा दिया और सिर्फ मार्च के महीने में 52 अरब रुपए की इजाफी लेवी इन्होंने वसूल कर ली पिछले साल की निस्बत। यानी पिछले साल इन्होंने जितनी लेवी वसूल की थी उससे 52 अरब इन्होंने ज्यादा मार्च के महीने में वसूल कर लिया। अंदाजा कीजिए आप कि ये कौम के खैर ख्वाह हैं। जहां पे टैक्स कम करने की जरूरत थी वहां इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, और अब लोड शेडिंग दबा के कर रहे हैं, दबा के लोड शेडिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कई इलाकों में 1 घंटा बिजली आती है, 1 घंटा बिजली जाती है। कभी झूठ बोलते हैं कि जी दिन को नहीं जा रही, कभी झूठ बोलते हैं जी रात को फलां जगह पे नहीं जा रही। जनाब हम पीक आवर में सिर्फ 2 घंटे भेज रहे हैं, ये 6 घंटे से लेके 14 घंटे तक भी लोड शेडिंग लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोड शेडिंग की बहुत बुरी सूरत हाल है। हरीपुर से एक दोस्त बता रहे थे कि 1 घंटा बिजली आती है और 1 घंटा बिजली जाती है, और ये उस मुल्क में हो रहा है जहां पे इजाफी बिजली है हमारे पास। हमारी जरूरत 25,000 मेगावाट के आसपास रहती है, हमारे पास जो कैपेसिटी है वो 45,000 मेगावाट प्लस है। हम जितनी बिजली पैदा करते हैं उससे दुगनी बिजली पैदा करने की हमारे पास सलाहियत है। हमारे वुज़रा ने कहा कि टैंकर्स हमारे साहिलों के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं, हमारे पास गैस और पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है, बेफिक्र हो जाएं आप, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हमारे वुज़रा ने कहा था। उसके बाद स्कूल बंद कर दिए, उसके बाद पाबंदियां लगा दी, उसके बाद जो है वो PSL के अंदर बगैर तमाशाइयों के मैच करवा दिए इन्होंने पकड़ के। वो एक PSL पाकिस्तान का खेल था क्रिकेट, उससे लोगों को चिढ़ करवाते जा रहे हैं जो ये क्रिकेट के साथ कर दिया। यानी PSL को बगैर तमाशाइयों के कर दिया इन्होंने कि यहां पे अब तमाशाई नहीं आएंगे। ये है इनके हालात, और अपने प्रोटोकॉल वैसे के वैसे ही हैं। बिलावल कहीं जाता है तो देखे ना, ये मरियम नवाज कहीं जाती है तो देखे ना, ये शहबाज शरीफ या जरदारी उस दिन वो किसी दुआ के ऊपर गए, वो देखे आप 40-40 गाड़ियों के काफिले, इनकी गाड़ियां, इनके अल्ले तलल्ले और इनकी अयाशियां खत्म ही नहीं हो रही, और कौम को इन्होंने लगाया हुआ है जनाब पैसे बचाओ। फिर जब ये कहीं जाते हैं सारी सड़कें बंद कर देते हैं, हर तरफ लोगों का फ्यूल ज़ाया होता है। तो ये लोगों से कुर्बानी लेते हैं, खुद कुर्बानी देते नहीं है। अब अवाम को एक खुशखबरी सुनाई है अवैस लगारी ने। जनाब मिनिस्टर साहब आए ना तो खुशखबरी उन्होंने देनी थी, और खुशखबरी उन्होंने दी है कि अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है कि ये आर्जी लोड शेडिंग है, कि ये सारी ज़िंदगी नहीं होगी, ये आर्जी लोड शेडिंग है। और भाई आर्जी होती है लोड शेडिंग, मुस्तकिल कहाँ होती है। आपका इम्तिहान आता है मुश्किल वक्त में कि आप कैसे खड़े हुए। मुश्किल वक्त में आप हमेशा लेट जाते हैं,
थोड़ी सी जंग लगी है, आपने अपना बनाया हुआ डीजल जो पाकिस्तान के अंदर तैयार होता है उसको भी महंगा कर दिया बाहर के खाते में डाल के। आपने इसको लिया एक मौके के तौर पे, एक अपॉर्चुनिटी है। पहले जो है वो आपने एक माफिया उसको पैसा बनाने का मौका दिया, फिर दूसरे माफिया को पैसा बनाने का मौका दिया, अब आप आईपीपी माफिया को भी नवाज रहे हैं। ये वो टाइम था कि उन्होंने अरबों डॉलर पाकिस्तान से कमाए हैं, तो चलो थोड़े दिन कुछ कम कमा लेते। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नुकसान में जाते, नुकसान में नहीं जाते, उनकी कमाई थोड़ी सी कम हो जाती, लेकिन इनको ये भी वारा नहीं खाता। ये उनको कैपेसिटी पेमेंट की मद में अभी इन्होंने कितना पैसा दिया पता आपको? ये 2 ट्रिलियन इन्होंने अभी देना उनको दोबारा, 2000 अरब के करीब इन्होंने फिर हर साल ये उनको इतना पैसा दे रहे हैं। और ये पैसा वो है कि बिजली वो नहीं बनाते, बिजली का पैसा हम देते हैं। ये कैपेसिटी पेमेंट है 2000 अरब। ये 2000 अरब कोई छोटी अमाउंट नहीं होती। ये पैसा हम हर साल आईपीपीज को देते हैं। और क्यों देते हैं? क्योंकि आपने ये बिजली नहीं बनाई, लेकिन हम ये मानते हैं कि आप ये बना सकते थे, ये पैसे आप ले लें। ये नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के साथ किया है। ये इनके वो मुआहदे हैं जो हमारे आगे आकर आज भी खड़े हैं। हालात इनके ये हैं कि एक एक बच्चे को दोबारा इंजेक्शन की सिरिंज लगाई जा रही है। बीबीसी ने रिपोर्ट किया तो उसके पीछे पड़ गए बजाय इसके कि अपना किबला दुरुस्त करें। 300 से ज्यादा बच्चे एड्स का शिकार हो गए हैं पंजाब में। किस वजह से? और ये तो कहीं अफ्रीकन ममालिक में भी नहीं होता कि बच्चों को बार बार वही सिरिंजें लगाई जाओ। वहां भी नहीं होता ऐसे जो पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं अस्पतालों के अंदर। मरियम नवाज का फोटो चिपकाया हुआ है अस्पताल पे, लेकिन अंदर बच्चों को इंजेक्शन लगा रहे हैं। सेहतमंद बच्चा आता है उसको एड्स का शिकार करके भिजवा देते हैं। ये हालात इन्होंने कर दिए हैं पंजाब के अंदर। और इश्तिहार इनके आप चेक करें, इनकी आप अय्याशियां चेक करें कि इनको 11-11 अरब के जहाज चाहिए सैर सपाटे के लिए। अब आ जाए नाज़रीन वापस थोड़ा सा इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर। तो अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने कहा है कि अमरीका जो है वो अपना मुहासरा और ब्लॉकेज वो जारी रखेगा, चाहे जितना मर्जी वक्त इसके लिए दरकार हो। और ईरान को धमकी लगाई जा रही है कि फौरी तौर पे एक डील के ऊपर आमादा हो जाए, वरना बहुत बड़ा उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचेगा। ये पहले भी कह चुके हैं कि हम बमों के साथ मुज़ाकरात करते हैं, यानी हम मारते हैं और दूसरे को कहते हैं मुज़ाकरात के लिए आमादा हो जाओ। ईरान ने खबरदार किया है कि हम अमरीकी बहरी जहाज़ों को यहाँ पुलिसिंग करने पर, वो पुलिस बन गए ना यहाँ पे आके के हमने यहाँ पे रोक लिया, ये जाएगा ये नहीं जाएगा, हम यहाँ से किसी को नहीं गुजरने देंगे, आपने हुर्मुज़ को आपने अंदर से अपने बाहर से बंद कर दिया है, तो वो यहाँ पे पुलिसिंग कर रहा है। इस पे ईरान ने खबरदार किया है कि अमरीकी जहाज़ों को हम यहाँ पे डुबो देंगे। क्या ईरान ऐसा कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन ईरान ने अमरीकी जहाज़ों के ऊपर अटैक किया माजी में, कुछ नुकसान रिपोर्ट भी हुआ है। अमरीकी अड्डे तो बहुत बुरी तरह तबाह किए हैं ईरान ने, ये भी हमने देखा। अमेरिका के तैयारों को ऐसा लगता है कि नाप के उन्होंने मारा है और ऐसे एक्यूरेट फायर किए उनके मिसाइलों ने, वो भी हमने देखा। अमेरिका का अवाक्स बहुत बड़ा तैयारा है, बहुत कीमती तैयारा था, वो बीच में से 2 कर दिया था ईरान ने। तो क्या बहरी जहाज़ों को ईरान निशाना बना सकता है? ये जंग का एक नेक्स्ट लेवल हो सकता है। ईरान ने खबरदार किया है, तो इससे पहले उन्होंने जिन चीज़ों पर खबरदार किया उन्होंने वो करके दिखाई, और अब वो एक और खबरदार कर रहे हैं, तो मामला संगीन है। अमेरिका को जल्द ही किसी ना किसी नतीजे पर पहुंचना पड़ेगा और ईरान के साथ एक डील करनी पड़ेगी। वो मैंने पहले आपको बताया कि आसिम मुनीर साहब को जब ईरान वो गए हैं तो जिन चीज़ों पे बातचीत हुई, कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने रखी कि ईरान ने कुछ चीज़ों को मशरूत किया है। अब आ जाए नाजरीन, अमेरिका इसराइल को मजीद असला फरोख्त करने जा रहा है। अमेरिकी सेनेट ने रोकने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। ट्रंप के पास अक्सरियत है तो वो अब इसराइल को असला फरोख्त करेगा। अब मामला ये है कि बोर्ड ऑफ पीस में हम बैठे हुए हैं, इसराइल को असला मजीद मिल रहा है, वो असला कहाँ इस्तेमाल करेगा इसराइल? एक तरफ अमेरिका कहता है कि ईरान के पास असला नहीं होना चाहिए, लबनान के पास असला नहीं होना चाहिए, गजा के मुसलमानों के पास असला नहीं होना चाहिए, इराक के पास असला नहीं होना चाहिए, शामियों के पास असला नहीं होना चाहिए, और सेम टाइम में वो इसराइल को असला भेजता भी है। अरब ममालिक के पास जो असला है वो अमेरिका का है, क्योंकि वहाँ सारा सिस्टम लगा हुआ ही अमेरिका का है। तो ये समझ नहीं आ रही मुझे कि खाली इसराइल को इतना असला देकर इस खित्ते में कौन सा अमन कायम किया जा सकता है, और पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस में बैठकर इस पे बात क्यों नहीं करता? ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाकी मुल्कों को भी इस पे बात करनी चाहिए। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।